Hello my dear friend, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English Wala 365D. I hope you are all doing well in your life. और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग प्रोनाउन के केस में अभी तक हमने क्या देखा कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैसे कैसे सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे, कैसे हमारे एग्जाम में एरर आएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या कर लिया गया है, पढ़ लिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन की क्लास अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप वहां से चेकआउट करके कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय स्टूडेंट, मैं आपसे ज़्यादा यहाँ पे समय नहीं लूँगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो इंग्लिश ग्रामर का यहाँ पे आपका तांडव मचा हुआ है EW365D पे। इसमें बस एक छोटा सा आपका एक सहयोग इतना चाहिए कि जब आप यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए ना, अगर यहाँ पे आप सीखते हैं और EW365D के स्टूडेंट हैं तो आप अपने पढ़ने के साथ साथ क्या करिए, उन स्टूडेंट तक क्या करिए, आप इसको पहुँचाइए जिसको इसकी बहुत ही ज़रूरत है, जो लाइव में कुछ करना चाहता है, इंग्लिश सीखना चाहता है, ग्रामर अपने अंदर लाना चाहता है। आप उसके तक क्या करिए, हर एक वीडियो क्या करिए, आप शेयर करिए। यानी कि अगर उन फ्रेंड के पास आपके ये भी पहुंचता है तो आप तो पढ़ रहे हैं, साथ साथ में वो भी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। सो माय स्टूडेंट, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आइए चलते हैं और आज का देखते हैं। टॉपिक हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये आपका प्रोनाउन का काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। तो आज हम लोग देखेंगे माय स्टूडेंट कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होता क्या है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यहाँ पे हिंदी क्या होगा माय स्टूडेंट, तो इसकी हिंदी होगी वितरण सूचक सर्वनाम। वितरण सूचक सर्वनाम, यानी कि जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि वितरण यानी कि कहीं ना कहीं क्या करेगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यहाँ पे बंटवारा होगा, यानी कि अलग अलग होने की बात की जाएगी, सेपरेट होने की बात की जाएगी। तो सेपरेट होने के बाद भैया क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम पर्सन्स को सेपरेट करेंगे एंड थिंग्स को सेपरेट करेंगे। डैट इज कॉल्ड आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। यानी कि वही मैंने लिखा है, इसका डिफिनीशन क्या लिखा है भाई स्टूडेंट कि द प्रोनाउन विच रेफर्स टू टू आर मोर पर्सन्स और थिंग्स। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो प्रोनाउन आपका होता है यानी कि आपका ये क्या करेगा, रेफर्स करेगा जब दो या फिर मोर देन, यहाँ पे मोर या फिर दो या दो से अधिक पर्सन और थिंग्स को सेपरेटली क्या करने के लिए, अलगाव दिखाने के लिए, अलग करने के लिए, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे, वितरण सूचक सर्वनाम कहेंगे। नहीं समझ में आया क्या? जैसे भाई मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास अभी कितने मार्कर है, मेरे पास 2 मार्कर है। जब इनको मैं बात करूंगा सेपरेट की, यानी कि सेपरेट की जब मैं बात करूंगा तो ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का ही मैं इसमें क्या करूंगा, यूज करूंगा। अभी मेरे पास एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माय स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने 2 मार्क, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, अब 3 मार्कर मेरे हाथ में आप दिख रहे हैं। अब मैं तीनों को क्या करूंगा, अलग अलग तरीके से मैं क्या करूंगा, इन तीनों को अलग सेपरेट करूंगा, तब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। आप कहानी यहाँ पे ये आएगी कि भैया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज तो करेंगे, लेकिन 2 के लिए क्या यूज होगा, 3 के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, और कैसे सेंटेंस में उसका सीक्वेंस चलेगा, वर्ब कैसा यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज होगा, यही तो आपको सीखना है। अगर ये सीख गए तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा माय स्टूडेंट। फिर बचा ही क्या है, तो मेरे साथ यहाँ पे क्लास के एंड तक बने रहिए, मजा आएगा आपको यहाँ पे सीख के। पहले बार लगेगा कि प्रोनाउन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये क्या है। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम लोग अभी क्या कर रहे थे, गहराई से नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन अभी आपको मजा आएगा। चलिए देखते हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट बताए हम क्या करते हैं माय स्टूडेंट, आपको कोई भी यहाँ पे रूल्स को मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूँ। कॉन्सेप्ट पहले समझिए, देन आफ्टर आप एग्जांपल पे आइए। यहाँ पे समझते हैं माय स्टूडेंट। जैसे मैंने लिखा है कि अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है आपके ईच हो सकता है, आइदर हो सकता है, नाइदर हो सकता है। अब कहानी यहाँ पे ये आएगी कि इनका यूज कैसे करेंगे एंड, क्योंकि आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो भाई जब इसमें हम कर क्या रहे हैं कि प्रोनाउन के एडजेक्टिव एंड प्रोनाउंस, यानी कि जो पोजीशन का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पे कैसे यूज होगा। अब यहाँ पे आपका यूज होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, हम इस तरह से यहाँ पे बोलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं अगर बात कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, तो एक तो आपका आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आएगा, और एक आपका क्या आएगा भाई स्टूडेंट, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या आएगा आपका, एडजेक्टिव आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब मैंने यहाँ पे 2 वर्ड की बात की है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ईच है, आइदर है, नाइदर, इसका मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे नोट करके आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे ईच का, और यहाँ पे मैं बात करूँगा आइदर का, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ माय स्टूडेंट आपका,
नेदर का या नाइदर का। तो यहाँ पे अब कहानी आपका ये आएगी कि भाई जब ये क्या करेंगे आप, ईच और आइदर और वनली आपका नाइदर अगर किसी सेंटेंस में दिखेगा तो हमेशा इसे सिंगुलर मानेंगे, हमेशा इसे क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। एकदम माइंड में लॉक करते रहिएगा भाई स्टूडेंट, हमेशा इसे सिंगुलर मानेंगे। तो भाई जब सिंगुलर आप इसे मानोगे तो क्या होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करेंगे आप सेंटेंस में। अब जब आप इसको सिंगुलर मानेंगे ईच आइदर नाइदर के बाद आप देखेंगे कि आपका क्या होगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज होगा, सिंगुलर नाउन का यूज होगा तो भाई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो इसको कहेंगे क्या इस सेंटेंस में, यानी कि जो आपका सिंगुलर नाउन होगा ये माय स्टूडेंट आपका क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को शो करेगा। किसको शो करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को शो करेगा। लॉक हुआ क्या, यानी कि जो ईच होगा, आइदर होगा, नाइदर होगा, ये क्या होगा, अगर इसके बाद आपका क्या यूज होता है, सिंगुलर नाउन का यूज होता है। तो सिंगुलर नाउन का जब यूज होगा तो हमारी स्टूडेंट होगा क्या, हेल्पिंग वर्ब भी तो सिंगुलर लगेगा और इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब कहानी आएगी कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होगा। सो हमारी स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को समझेगा, यहाँ पे नोट 1 करके आप यहाँ पे लिखिएगा। अब यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। यदि हमारी स्टूडेंट आपको क्या देखने को मिले, आपको देखने को मिले ईच ऑफ, आइदर ऑफ एंड यहाँ पे मैं हमारी स्टूडेंट लिख दे रहा हूँ नाइदर ऑफ। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑफ छूट गया है माय स्टूडेंट, यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दिया नाइदर ऑफ। अब आप देख रहे हैं मैंने ईच ऑफ लिखा है, नाइदर ऑफ लिखा है, आइदर ऑफ लिखा है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, इसके बाद आप प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे, आप प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे, यहाँ पे नाउन का यूज करेंगे, प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या होता है, उससे पहले आपका यहाँ पे डैट, यहाँ पे आपका द का यूज होगा, यहाँ पे आपका द का यूज होगा और ये आपके कहलाएंगे माय स्टूडेंट क्या, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यहाँ पे आपके क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, समझिए एक बार फिर से मुझे सुन लीजिए कि जब बात की जाएगी ईच की, आइदर की, नाइदर की, तो इसके बाद आपका क्या होगा, सिंगुलर नाउन का यूज होगा। एंड जब सिंगुलर नाउन का यूज होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। तो इस केस में आप क्या कहेंगे, ईच आइदर नाइदर जो आप देख रहे हैं, इस केस में ये आपका क्या होगा, आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जैसे ही आप देखेंगे कि ईच ऑफ लगा हुआ है, आइदर ऑफ लगा हुआ है, नाइदर ऑफ लगा हुआ है, तो इसके बाद आपका प्लूरल नाउन यहाँ पे यूज होगा और उससे पहले आप क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, द का यूज करेंगे। लॉक हो गया क्या, यहाँ तक कंप्लीट है ना। तो आइए अब डिफाइन करते हैं, डिफरेंस देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विद एग्जांपल। तो यहाँ पे आप समझिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा डिस का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, आप नोट कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे मैंने प्रोनाउंस लिख दिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैं एडजेक्टिव लिखूंगा माय स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिफरेंस क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एडजेक्टिव। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जो मैंने रूल्स बताया है क्या वहाँ पे ये फॉलो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, जरा समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ईच ऑफ, मैंने अभी बोला कि ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ रहेगा। तो उस सेंटेंस में आप देखेंगे कि आपका क्या यूज होगा, प्लूरल आपका नाउन यूज होगा। और प्लूरल नाउन यूज होगा तो उससे पहले आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो लगा है क्या, यस यहाँ पे सर दिख रहा है, यहाँ पे बॉयज है, नाउन है सर, लेकिन कैसा है, प्लूरल नाउन है यहाँ पे। और प्लूरल नाउन है, इधर ईच ऑफ है तो भैया उससे पहले द लगा हुआ है, यानी ईच ऑफ द बॉयज वन अ प्राइज। आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस अगर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे क्या है, तो आप यहाँ पे बोलोगे क्या कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखिए वही, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लिखा है, तो यहाँ पे ईच है, बॉय वन द प्राइज। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे क्या ईच के बाद ऑफ है, नहीं ना, मैंने आपसे बोला कि ईच रहेगा, आइदर रहेगा, नाइदर रहेगा। उसके बाद जो आपका नाउन यूज होगा वो कैसा यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा। तो सिंगुलर जब यूज होगा भैया तो हेल्पिंग वर्ब भी तो सिंगुलर यूज होगा। आप यहाँ पे वन देख रहे हैं, ये पास्ट का आपके बात शो कर रहा है माय स्टूडेंट, सिंपल पास्ट की। तो यहाँ पे आपका सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हो गया इच बॉय वन द प्राइज। अब प्रत्येक बच्चा ने क्या किया, यहाँ पे वन द प्राइज जीता यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका क्या हो गया माय स्टूडेंट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यहाँ पे कार्य कर रहा है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात की जाएगी तो उसके बाद आपका क्या आएगा, आपका सिंगुलर नाउन आएगा। सिंगुलर नाउन आएगा तो सडन में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज आप करेंगे। और यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट लिखा हुआ है नाइदर ऑफ। अब नाइदर ऑफ आ गया ना, यहाँ पे द देख रहे हैं, चार्जेज। अब यहाँ पे जो आपका नाउन है माय स्टूडेंट आपका क्या है, प्लूरल है, जस्ट। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाइदर जो वर्ड है, स्टेटमेंट
ट्रू, यानी कि यहाँ पे आप नाइदर देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ का जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये आपका सिंगुलर है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रू। तो इस तरह से आप क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट वाइज आपने तो ये देखा। अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने इतना ही मैंने आपको बताया कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का डिफिनीशन क्या है और कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। अभी आपने ईच, आइदर, नाइदर का कॉन्सेप्ट देखा। कॉन्सेप्ट इसका यहाँ पे अच्छे तरीके से देखने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन किया कि कैसे क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और डिस्ट्री एडजेक्टिव को भी एग्जांपल से समझेंगे कि भाई जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया गया है वो यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे ये फॉलो किया आपका कॉन्सेप्ट। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमारे जितने भी होते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या होगा। वन बाय वन उनके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट, जैसे मैंने अभी बोला ना कि यहाँ पे अगर दो की बात की जा रही है यहाँ पे और इसको मुझे सेपरेट करना है तो मैं कैसे करूँगा, कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो इसके लिए यूज होगा। तीन हो जाएगा तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा। आइए उस कॉन्सेप्ट को चलते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वर्ड है उनका एक्चुअल में सेंटेंस में यूज कहाँ कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस लिख दिया है। वो आपके कौन कौन से हैं, आपका इच है, आइदर है, नाइदर है, एनी है, एनीवन है, यहाँ पे नन है। यहाँ पे नंबरिंग आप कर लीजिए। यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 6। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे इसके कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारे सेंटेंस में, कैसे हम एरर फाइंड करेंगे, एक्चुअल में इनका कैसे यूज होता है सेंटेंस में, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बात की जाएगी हमारे स्टूडेंट, ये जितने भी मैंने वर्ड लिखा है, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेम वर्ड, यहाँ पे मैंने लिख दिया सेम वर्ड, यानी कि जितने भी आपके ये सेम वर्ड देखने को मिल रहे हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं हमारे स्टूडेंट, आपके सिंगुलर प्रोनाउन की तरह। आप क्या करेंगे यहाँ पे सेंटेंस में आप देखेंगे कि सिंगुलर प्रोनाउंस का जो इनके साथ आपका यूज होगा, यानी कि सिंगुलर प्रोनाउंस का जो आपके इनके साथ यूज होगा, यानी कि एक तो आपका हो गया मैस्कुलाइन जेंडर के लिए, एक आपका हो गया हमारे स्टूडेंट क्या आपका फेमिनाइन जेंडर के लिए, एक आपका क्या हो जाएगा थिंग्स के लिए, एक आपका हो जाएगा थिंग्स के लिए। हम क्या लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इनके लिए जो सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा आपका ही का कॉन्सेप्ट चलेगा, ही हो जाएगा, हिम, यहाँ पे आप लिखिए हिज, यहाँ पे आप क्या करेंगे हिमसेल्फ का यूज करेंगे। और उसी तरह से हमारे स्टूडेंट फेमिनाइन के लिए जब आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी, यहाँ पे आपका हो जाएगा हर, यहाँ पे हो जाएगा आपका हर्स एंड आपका क्या हो जाएगा हरसेल्फ। और वही बात होगी हमारे स्टूडेंट यहाँ पे इट की तो हो जाएगा इट्स, और यहाँ पे क्या होगा इट सेल्फ का यहाँ पे यूज आप करेंगे थिंग्स के लिए। समझ में आया क्या? अगर इतना चीज़ लॉक हो गया है माय स्टूडेंट, यहाँ पे नोट करिए कि जब भी आप इनका यूज करेंगे सेंटेंस में इनके साथ प्लूरल प्रोनाउन, यानी कि प्लूरल जो आपका प्रोनाउन होगा आप क्या करेंगे उसका यूज नहीं करेंगे। तो प्लूरल प्रोनाउंस आपके कौन से हैं माय स्टूडेंट, आपके दे का कॉन्सेप्ट चलेगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दे, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट आपका देम, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे नोट करते रहिएगा देयर, यहाँ पे आपका हो जाएगा देयर्स, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा देमसेल्व्स। ये अच्छे से स्टूडेंट आप क्या करेंगे इसको नोट्स कर लेंगे, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया ना तो फिर आपके लिए धुआं धुआं होने वाला है कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर ये जितने भी सेंटेंस आपको दिखेंगे, जितना भी मैंने लिखा है सिंपली मैंने लिखा है यहाँ पे एच, आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन एंड नन, आप देखेंगे कि इनके ये क्या होंगे, हमेशा सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ आप लगे रहेंगे। और जैसे ही प्लूरल नाउन के साथ आप यहाँ प्रोनाउंस के साथ लगे रहेंगे, आप जब मैस्कुलाइन की बात करेंगे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप यहाँ पे प्रोनाउंस, सिंगुलर प्रोनाउंस हिम, हिज, हिमसेल्फ एंड हर, हर्स, हरसेल्फ एंड इट, इट्ससेल्फ का आप यूज करेंगे। आप प्लूरल प्रोनाउंस का यूज नहीं करेंगे। इट मीन्स दे, देम, देयर, देयर्स एंड देमसेल्फ। लॉक हो गया क्या? अगर यहाँ पे लॉक हो गया तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और यहाँ पे समझिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट कि ईच ऑफ द बॉयज हैज ओन बुक। अब यहाँ पे जरा मुझे एक बात बताइए माय स्टूडेंट, यहाँ पे आया ना ईच ऑफ द बॉयज, ये तो आपको कौन सा मैंने बताया, पहले मुझे अच्छा ये डिफाइन करके बताइए ये क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, बताइए मुझे जल्दी से। यहाँ पे माय स्टूडेंट ये आपका क्या है, ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर इच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ लग गया तो आपका प्लूरल नाउन अगर यहाँ पे यूज होगा और उसके पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे कि इच ऑफ लगाया तो उससे पहले आप क्या करेंगे द का यूज देखेंगे। लेकिन माय स्टूडेंट मैंने ये बताया था कि आपके जो ये यूज होंगे वर्ड, चाहे आपके सिंगुलर नाउंस रहेंगे चाहे प्लूरल नाउंस रहेंगे, आइदर, नाइदर एंड इच के साथ अगर यूज होंगे तो आप हमेशा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगुलर लगा हुआ है, हैज ओन बुक, उनकी क्या है माय स्टूडेंट यहाँ पे खुद की, यहाँ पे बुक की बात की जा रही है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंगुलर के लिए यहाँ पे लगा हुआ है ओन। यहाँ आप देखते हैं नन शुड हेट,
हिज नेबर्स। यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि किसी को भी क्या करना चाहिए, अपने पड़ोसी से क्या करना चाहिए, हेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे माय स्टूडेंट नन का यूज हुआ है और यहाँ से आप देखिए इनके लिए क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज हुआ है। ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रहा होगा माय स्टूडेंट। रॉन्ग कैसे देगा जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें यहाँ पे क्या करेगा माय स्टूडेंट, ओन की जगह पे आपका क्या कर सकता है, वो यहाँ पे आपका दियर लगाएगा। ओन की जगह पे आप क्या करेगा, दियर्स लगा लेगा। यहाँ पे हिज की जगह पे क्या लगाएगा माय स्टूडेंट, आपका दियर लगाएगा। ये आपका इस तरह से क्या करेगा, वो रॉन्ग देगा। तो इसको आप समझे रहेंगे ध्यान से। ये आपका रॉन्ग हो गया, इधर आपका रॉन्ग हो गया। तो अच्छे से इसको क्या करिए, नोट्स इसका प्रॉपर बना लीजिए। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको अच्छे से लिख लीजिए। जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं इसको लिख लीजिए। अब तो कहानी रही ये माय फ्रेंड कि आपने कॉन्सेप्ट देखा, अभी तक डिफिनीशन देखा, कौन कौन से आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, कैसे उसको डिफाइन करेंगे सेंटेंस में, आपने इसको पढ़ लिया है। माय स्टूडेंट क्लास ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, क्लास ये भी स्टॉप करेंगे। लेकिन आप नेक्स्ट क्लास में क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में इच का यूज कब होता है, आइदर का यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, नाइदर का यूज कैसे करेंगे, एनी, एनीवन एंड नन का यूज कैसे सेंटेंस में करेंगे, इनके साथ गेम क्या चलेगा सेंटेंस में, यहाँ पे नाउन का, हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का, इन सब का गेम आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, अच्छे से इसे नोट्स बना लीजिए और घर पे क्या करेंगे, अपने रिवाइज करेंगे, तिल लगा के पढ़ते रहिए, लाइव में दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।